कैसी दोस्ती आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी, ये स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवचेतना टाइम्स। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर कानून व्यवस्था, सामाजिक सौहार्द और सुरक्षा को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। एक जनसभा को संबोधित करते वक्त एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने हाल ही के घटनाक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया दी और समाज में बढ़ती हिंसा तथा आपराधिक घटनाओं पर चिंता व्यक्त की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि अहिंसा और करुणा मानवता के सबसे बड़े गुण हैं, लेकिन जब समाज के सामने अपराध या आपराधिकता जैसी चुनौतियां खड़ी हो तब कानून के दायरे में रहकर उनका सामना करना भी आवश्यक हो जाता है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने और सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने की अपील की। नेता ने बकरा ईद समेत विभिन्न त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का भी जिक्र किया। उनका कहना था कि सरकार और प्रशासन की ओर से पहले से ही कई तैयारियों के कारण त्योहार शांतिपूर्ण तरीके संपन्न हो पाए। उन्होंने दावा किया कि पिछले वर्षों की तुलना में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है और लोग अधिक सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। भाषण के दौरान उन्होंने हाल ही में गाजियाबाद में सामने आए आपराधिक घटना का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि दोस्ती हो या किसी भी अन्य रिश्ते की आड़ में होने वाली हिंसा और अपराध को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वो अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन दें और उन्हें गलत रास्ते पर जाने से रोकें। अपने संबोधन में उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं का भी जिक्र किया। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले कई वर्षों में विकास योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग को पहुंचाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के ऊपर उठकर सभी नागरिकों के लिए बनाई गई हैं। भाषण के अंत में उन्होंने समाज से संवेदनशीलता और जिम्मेदारियों के साथ व्यवहार करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सज्जनों से प्रति सदैव समान व्यवहार होना चाहिए, लेकिन अपराध और हिंसा के खिलाफ सख्त रुख अपनाना जरूरी है। फिलहाल इस बयान को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई है और इसमें चर्चा जारी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए नवचेतना टाइम्स। धन्यवाद।